नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। तो चलिए आज हम लोग महान व्यक्तित्व वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं और आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे महर्षि दधीची के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें तो संसार में समस्त प्राणी अपने अपने लिए जीते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियां हुई है जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची ज्ञानी थे। उनका विद्वता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी उनके यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। वे सज्जन दयालु उदार तथा सभी से प्रेम का व्यवहार रखते थे। महर्षि दधीची नमिसारण्य यानी कि सीतापुर उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहा करते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे कि जिससे लोगों का हित होता रहे, और असुरों के कार्यों और व्यवहार ठीक नहीं थे। लोगों को तरह तरह से सताया करते थे और वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। देवताओं को इससे चिंता हुई और देवताओं के हार जाने का अर्थ था कि असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। बहुत दिनों से यह लड़ाई चल रही थी कि देवताओं ने असुरों को हराने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं, किंतु सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़ते, क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछें। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए और इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा श्रीमान? क्या यह सृष्टि असुरों के हाथ चली जाएगी? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप निराश न हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चित ही देवताओं की जीत होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, श्रीमान, शीघ्र उपाय बताइए, हम हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि नमिसरण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग आप लोग युद्ध में करें तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हम कैसे मिल सकती है? ब्रह्मा ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं दधीची कर सकते हैं। महर्षि दधीची को इस युद्ध की जानकारी थी। वे चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो। सदा शांति चाहने वाले आश्रमवासी लड़ाई झगड़े से दुखी होते हैं। उन्हें आश्चर्य भी होता था कि लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं। महर्षि दधीची को चिंता थी कि असुरों के जीतने से अत्याचार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे। इंद्र इनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा कि कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको ज्ञात होगा कि इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं और उनका सेनापति वित्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी हैं। उसे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु क्या? देवराज, आप रुके क्यों? साफ साफ बताइए, मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूँ। विजय देवताओं की ही होनी चाहिए। महर्षि ने जब यह कहा तो इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा। वित्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है।
इंद्र की बात सुनकर ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा और उसने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नतापूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात और क्या होगी। आप निश्चित ही मेरी अस्थियों से वज्र बनाइए और असुरों का विनाश करें, चाहे वह शांति स्थापित करे और चारों ओर शांति स्थापित करे। हाँ, दधीची ने भय एवं चिंता से मुक्त होकर अपने नेत्र बंद कर दिए और उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया और देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रमाण कर अपने साथ ले गए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वित्रासुर मारा गया और असुर पराजित हुए और देवताओं की भी जीत हुई। महर्षि दधीची को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं और नमेसिरण्य में प्रति वर्ष फागुन माह में उनकी इस स्मृति में मेले का भी आयोजन किया जाता है। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भाव को याद दिलाता है। यह था पूरा टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी महर्षि दधीची के बारे में कुछ एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। तो मिलते हैं इससे रिलेटेड और भी हम लोग फैक्ट्स को जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।